कौन? जी हम सनी। कौन सनी? आप दरवाजा खोलो, हमको जरूरी बात करना है आपसे। क्या बात करनी है आपने? वो हम उस बस का कंडक्टर है जिसमें मैडम कॉलेज जाया करता है। हाँ तो वो इतने दिन से कॉलेज नहीं किया, हमने सोचा पूछ ले आपसे, हम परेशान हो रहा था। बताए ना मैडम कॉलेज क्यों नहीं जा रहा? वो नहीं जाएगी अब। क्यों नहीं जाएगा? उसकी शादी हो गई है। शादी हो गया? मैडम का शादी हो गया? मैडम ने तो मोहब्बत किया था मैडम से। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। नूर, मैंने तुम्हें कहा भी था ना, मैं तुम्हारी हिम्मत हूँ, तुम्हारा हौसला हूँ। हिम्मत हार गई ना तुम। मिली भी नहीं, फोन भी ऑफ कर दिया। शाहनवाज, मेरी बात तो सुने। क्या सुनो नूर, सब कुछ तो तय हो गया था हमारे दरमियान, तुम फिर भी पीछे हट गई। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस अजियत से गुजरा हूँ। मैं मेहर के घर चली गई थी। ओ मतलब अब तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। नहीं शाहनवाज, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको नहीं पता यहाँ क्या कुछ हो चुका है। यही ना कि तुम्हारी दोस्त मेहर घर छोड़ के भाग गई। हाँ, और बहुत कुछ। उसकी बहन की डिवोर्स हो गई, उसके हाजी अब्बा की डेथ हो गई है। उसके घर पे सब कुछ खत्म हो चुका है। अफसोस हो ये सुनकर। आपको पता है, गुजरी तो उसके घर पर है, लेकिन ये सब कुछ मेरे जहन पर सवार हो गया। एक मिनट के लिए भी मेरे दिल और दिमाग से बात नहीं निकल रही है। क्या से क्या हो गया उसकी फैमिली के साथ, मैं बिल्कुल भुला नहीं पा रही हूँ। चलो तुम रोना बंद करो। I'm sorry, मुझे अंदाजा नहीं था तुम किस टेंशन में हो। तुम रोगी तो मुझे और टेंशन होगी। प्लीज रोना बंद करो। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। मैडम, आप हमको खिलौना समझता था, किसी और से शादी कर ली। कैसे जिएगा आपके बगैर? वो बहुत प्यार करता था आपसे, बहुत प्यार करता था मैडम। आपसे जितना प्यार करता था ना, वो इतना प्यार नहीं कर सकता आपसे। वो मर जाएगा आपके बगैर। लेकिन हमारा दुआ है मैडम, आप जिसके साथ भी रहो ना, वो आपको आंखों पे दिखाते रहे, बहुत प्यार करे आपसे, हमसे भी ज्यादा। आप खुश रहो, खुशी रहो। मम्मी, मम्मी, सुनो,
तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? पापा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम ठीक हो? बताओ। कि मैं कहाँ हूँ? पापा, अरे बेटा, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? तुम हमारा हाल पूछने आ जाती हो, यही काफी है। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आ रहा था तो सोचा फल सब्जी वगैरह लेता हूँ। वैसे भी आजकल आपको खुद जाना पड़ता होगा ना। तुम बैठो बेटा, मैं देखती हूँ। जी शायद बराबर वाली आई है। जी जी। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। जी भाई। पैसे लेने आया था। भैया, वो आपसे कहा तो था कि इस महीने इंतजाम नहीं हो सकेगा। लेकिन बहन, आप मेरी भी मजबूरी है। आप जो है वो क्या हुआ आंटी? आज अभी पैसों का इंतजाम कर दें। आंटी आप आए, मैं बात करता हूँ। अब कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, जाके बैठो, मैं बात कर रही हूँ। आंटी आ जाए ना, मैं बात करता हूँ। आप आए, बात ही करनी है, मैं बात करता हूँ। जी भाई, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब ने अपनी साहबजादी की शादी पर 50,000 रुपए मुझसे कर्ज लिया था। आधे पैसे लौटा दिए थे, लेकिन फिर जिंदगी ने मोहलत नहीं दी। अब मेरी बेटी की शादी है। अच्छा, मानूर बेटा। जी जी पापा। बेटा अब उस लड़की की तबीयत कैसी है? पहले से कुछ बेहतर है पापा। उसको खाने पीने के लिए कुछ दिया कि नहीं? जी पापा, ये मैं उसी के लिए लेके जा रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं जरा एक जरूरी मीटिंग से बाहर जा रहा हूँ। मे बी पॉसिबल मैं जल्दी आ जाऊँ। तुम जरा उसका ख्याल रखना। ओके पापा, ठीक ओके? है, मैं ख्याल रखूंगी उसका। हाँ, ख्याल रखना बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। मैं तो जिल्लत के गड़े में गिर गई। सलाउद्दीन के सामने वो बंदा कर्ज का तकाजा करने आ गया। फिर मैंने इतनी कोशिश की कि सलाउद्दीन तक, उसके कानों तक ये बात ना पहुंचे, मगर मगर क्या अम्मी? अरे उस कमबख्त ने इतनी बहस की है, इतनी बहस की है कि सलाउद्दीन उठकर आ गया और उसने सारी बात सलाउद्दीन को बता दी। सारे पैसे सलाउद्दीन ने उसे दे दिए। मैं तो अब उससे आंख मिलाने के काबिल भी नहीं रही। आप फिक्र ना करें अम्मी, ये उसका कर्ज है और उसका कर्ज मैं हर हाल में चुकाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। जैसे जॉब मिलती है मैं उसकी एक पाई पाई लौटा दूंगी। अम्मी, वो रात को महर मेरे ख्वाब में आई थी। अम्मी, वो बहुत रो रही थी। वो रास्ता भटक गई अम्मी। नाम मत लो उसका मेरे सामने। जो लड़कियां घर की दहलीज से बाहर कदम निकालती हैं ना, उनकी ना तो माशरे में कोई इज्जत होती है और ना ही घर वालों के दिल में मुकाम। अल्लाह करे कि उसे इस घर का रास्ता कभी नजर ना आए। ऐसे तो ना कहें। अरे मर गई वो मेरे लिए, मर गई हो तुम महर, मेरे लिए मर गई हो। पता नहीं महर वापस आई होगी या नहीं। कहाँ होगी, किस हाल में होगी।
हाँ नूर, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ यार, बस महर की बहुत फिक्र हो रही है। तुमने कुछ पता किया अपने डैड से? नहीं, वो तो मुझसे नाराज हैं, बात भी नहीं कर रहे। और वो अपने बिजनेस टूर पर गए हैं, पता नहीं कब वापस आएंगे। तो अब क्या होगा यार? मुझे तो लग रहा है अब वो हमें कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं ढूंढ पाएंगे हम उसे। अब इस तरह ढूंढने की कोशिश की तो शायद ना ढूंढ पाए। तो फिर क्या करें? कुछ भी नहीं, इंतजार ही कर सकते हैं। क्या पता मिल जाए कहीं ना कहीं वो। रात को महर मेरे ख्वाब में आई थी। वो बहुत रो रही थी। वो रास्ता भटक गई अम्मी। अगर आ भी गई तो पहचानने से इनकार कर दूंगी। नूर, आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। आज हमारी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। मैंने फैसला कर लिया कि आज हम जाके तुम्हारे अब्बू को सब बता देंगे। लेकिन पापा तो कराची में नहीं है। कहाँ गए वो? किसी ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद गए हुए हैं। और वापस कब तक आएंगे? और वो तुम्हारे मंगेतर की अम्मी कब आ रही है निकाह की बात करने? जाहिर है जब पापा आएंगे तभी आएंगे। ठीक है, काम करेंगे ना, हम उनके आने से पहले तुम्हारे अब्बू से अपना मामला तय कर लेंगे। नूर, क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रही हैं? चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट है, परेशान हो क्या? मुझे डर लग रहा है शाहनवाज। अब मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ। सीरियस हो शाहनवाज। अच्छा बताओ, किस बात से डर लग रहा है? मेरी तरफ से कोई खदशा था तो मैं आपको नहीं पता कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए अपने पेरेंट्स से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठाना। महर के जाने के बाद कि हाजी अब्बा को हार्ट अटैक हो गया, कि बहन को तलाक हो गया। हमें जब मेरा पता चलेगा तो क्या होगा? तू परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं बात करूंगा उनसे। याद क्या तुझको दिलाए, चलो अपना मूड ठीक करो वरना मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना, अब तो तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना बस कर दो मुश्ताक, अपना दिल साफ करो, माफ कर दो इसे। जो लड़का अपनी माँ से बदतमीजी करे, उससे गुस्ताखी करे, उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। ना उसको मैं माफ कर सकता हूं और ना ही मेरा खुदा। अम्मी, आपने मुझे माफ कर दिया, जो मेरे खुदा ने भी माफ कर दिया। और आप मेरे लिए भाई से रहम की भीख ना मांगे, क्योंकि मुझे इनकी माफी की जरूरत ही नहीं। देख लिया आपने इसकी खुद सही, कितना बदतमीज हो गया ये।
बस कर दो मुस्ताक, वो मेरे पांव पकड़ के माफी मांग चुका है और फिर तुम दोनों मेरे लिए एक जैसे हो, दोनों बेटे हो मेरे। बहुत दुख होता है मुझे जब तुम आपस में लड़ते हो तो। बस कर दो, अब बात को खत्म कर दो। अम्मी आप मुझे बोली जा रही हैं, उसको आपने एक लफ्ज भी नहीं बोला। तुम बड़े हो, तुम दरगुजर करोगे, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो दिल में आता है ना वो कह देता हूँ। घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मुझे। इनफैक्ट मेरा नेचर ही नहीं है ऐसा। हमारा लाइफ इज टू शॉर्ट और हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम जिंदगी के कोई फैसला लेना या दिल की कोई बात करनी हो तो उसमें यूं ही सोचते हुए वक्त गुजार दें। You're right. मेरी अपनी नेचर ऐसी है, जो भी कहना होता है मुंह पे कह देती हूँ, सच सच छुपाती नहीं हूँ। और अगर एक फैसला ले लेती हूँ तो फिर उससे पीछे नहीं हटती मैं। मायरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब क्या होगा पापा? उसे तो अपना घर भी याद नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो बेटा। देखो वो घबराई हुई थी बेचारी, ऊपर से रात और अंधेरे में शायद जगह पहचान नहीं पाई। लेकिन पापा, उसके घर वाले कितना परेशान होंगे, पता नहीं कौन कौन है उसके घर में। तुम ऐसे करो, उसका अच्छे से ख्याल रखो, खाना खिलाओ, कोशिश करो कि उसे अच्छे से नींद आ जाए बेटा। जी पापा, मैंने उसे अपने कुछ कपड़े दिए, वो नहाकर बदल ले, फिर उसके बाद उसे खाना खिलाने की कोशिश करूंगी। शाबाश मेरा बेटा। अच्छा बेटा, तुम अब ऐसे करो, रेस्ट कर लो, कल देखेंगे इंशाल्लाह उसका घर भी मिल जाएगा। जो मेरा। जी पापा, गुड नाइट। गुड नाइट। जान